हेलो माय डियर स्टूडेंट, 2.2 का सेकंड लेक्चर है। इसमें आप ये एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर देंगे और समझ में आ रहा है आपको? यस, कमेंट करते जाओ जरा बेटा। ठीक है, देखने के बाद एकदम इजी वे से बता रहा हूँ आपको। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, समझा गया। अभी थोड़े से क्वेश्चन हमारे बचे। क्वेश्चन 6 तक कर लिए थे हम लोग। जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 चलने वाला है। ये क्वेश्चन हमारा एक्टिविटी के बेस पे है। ये क्वेश्चन हमारा एक्टिविटी के बेस पे है, एकदम इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो आप लोग। क्या दिया देखो, सबसे पहले हमारे पास दिया गया है रूट, ये दो चीज, ये फर्स्ट है एक है, दूसरा ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लो आप। मतलब √2 है इंटू मल्टीप्लाइड बाय 5√2। दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो हमने एक पूरा 9th में एक चैप्टर पढ़ लिए सर्ड करके, ठीक है। 5 का यानी रूट के बाहर जो है 5 है और यहाँ पर 1 है। 5 इंटू 1 कितना आएगा? 5। √2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है देखो यहाँ पर बताया आपको। √2 इंटू √2 जब करेंगे तो ये एक्चुअली में √4 आएगा, बट रूट से बाहर जब निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना आया? अब ये 10 आ गया। मतलब लाना कितना आपको? 10 लेकर आना है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और प्लस करने पर 7x आना चाहिए। अभी आप बताओ जो है 10 किसके टेबल में आएगा? मल्टीप्लाई करने पे 10 आना है, ठीक है। 5 2 जा 10 हो गया, इतना लेकर आना है हमको। देखो 5 हो गया, 5 1 जा 5, √2 क्या होगा? ये हमको क्या लेकर आना है? 10 लेकर आना है, समझा गया। 10 किसके टेबल में आएगा वो ध्यान दे दो आप, उतना हमको निकालना है। 10 सॉल्व करने का है, किसके टेबल में आना है बताओ जरा। 10 किसके किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में 5 टाइम आता है, 5 2 जा 10 होता है, इस तरह। और हमको लाना कितना? 7 लाना। तो कितना दोनों को जब प्लस करोगे 5 2 जा क्या होगा? 10, दोनों को प्लस किए 7 आ गया। ओके, एकदम इजी है। तो अभी यहाँ पर देखो प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, तो आपको बताया तो दोनों में प्लस लगेगा या तो माइनस। सपोज यहाँ प्लस है तो यहाँ पर दोनों में प्लस लगेगा, यहाँ माइनस रहता तो दोनों में माइनस लगता। अब हमारे पास ये क्या करेंगे, ये लिखा हुआ एक्टिविटी हम यहाँ पर लिखेंगे 5x। x है हमारे पास, वो लिख x हो गया, और यहाँ पर क्या लिखोगे? 2x। समझा गया कैसे किए? अब हमको कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकालना है? ये दोनों में से कॉमन निकालना है। देखो यहाँ √2 है, यहाँ पे 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। x कॉमन दोनों में, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 है, एक x कॉमन लेंगे, कितना आएगा हमारे पास? √2 बचेगा और प्लस क्या बचेगा? 5 बचेगा। समझा इतना? उसी तरह अब यहाँ पर देखो आप, दोनों में क्या है? 2x है। देखो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 2x प्लस 5√2 है। तो आप क्या करना है भाई, इसमें क्या कॉमन है? 2 के टेबल में 5 आता है कि नहीं? अब यहाँ √2 है तो इसको भी हम लोग √2 बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो आपको बताया, इस 2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हो। मतलब ये 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस 5√2। अभी देखो ये और ये दोनों में है √2, हम क्या कॉमन लेंगे? √2 कॉमन ले लिए, बचा क्या हमारे पास? √2x प्लस क्या बचेगा? 5। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आएगा। यहाँ पर मैं ये डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि ये लिखा हुआ है। क्या आएगा? √2x लिखेंगे प्लस कितना आएगा? 5 आएगा। √2 यहाँ पर भी देखो x, हमने एक x कॉमन लिया था, एक बचेगा, तो ये हमें यहाँ पर क्या आएगा? √2x आएगा प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 5। देखो दोनों में वही चीज आ रही है, यहाँ देखो दोनों में वही है, ये उसको एक बार लिखना है हमको। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? √2x प्लस 5, और ये दोनों को x प्लस क्या लिखेंगे? √2। इतना समझा है? एकदम इजी है। अब देखो √2x, अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू के साथ 0 लिखा तो इसके साथ भी लिखना है √2x प्लस 5। अभी आपको बताया था मैं, इसको सॉल्व करना हमको। कैसे करोगे? देखो ये हो गया √2x है प्लस 5 = 0, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि वहां पे एक स्टेप नहीं है तो हम यहाँ पे करके डायरेक्ट लिख सकते हैं।
अब x इज इक्वल टू क्या आएगा, -5/√2, ये आंसर आने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की जगह पे -5/√2। क्लियर है। अब दूसरा हमारे पास है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -5 अपॉन क्या आएगा √2 r एंड -2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, समझ में आया कैसे करना है, एकदम इजी है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। वैसे एक्चुअली में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते, बट तुम्हारी बुक में यही आंसर दिया है, उसे कर सकते हो, उसे करना चाहिए, क्योंकि क्या है √2 रेशनलाइज करना हम लोग 9th में पढ़ चुके। ठीक है, अभी बहरहाल तुम्हारे बुक में इतना ही दिया है तो इतना ही लिखना है। ठीक है, समझा गया। अब ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। अगला देखो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या दिया है, अब देखो ये स्टार है, मतलब हॉट है, हायर ऑर्डर थिंकिंग, सिर्फ थोड़ा सा थिंक करना है, ज्यादा कुछ नहीं। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास 3 है और ये 2 है, 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 6, लाना है हमको 6, और ये लाना है यहाँ पर हमको -2√6 लाना है। ठीक है, 6 लाना है, एकदम इजी है। अभी आपको मैं बताया था कि भाई क्या कर सकते हो, √6 का √6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपको बताया था √6 इंटू √6 करोगे कितना आएगा, ये एक्चुअली में 36 बनेगा, फिर बाद में ये रूट से बाहर आएगा तो 6 बनेगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो आपको बताया था ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस है, तो दोनों में क्या लगाने का, माइनस लगाने का, तो ये माइनस आएगा हमारा। अब दोनों को जब प्लस करोगे, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, -2। ओके, अब यानी ये हमारा फैक्टर बन गया, मेन ये चीज है। ओके, अभी देखो अब क्या करोगे आप, यहाँ पर ये ऐसे ही रखना है 3x² अपनी जगह, इसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, ये लिखना है √6x, x है तो x भी लिखना है, -√6x प्लस क्या आएगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 है। इतना समझा। अभी देखो अब हमको इसमें से कॉमन निकालना है और इसमें से कॉमन निकालना है हमको। ठीक है, एकदम इजी कॉमन हमको जो मिलेगा, दोनों में से सेम कॉमन आना चाहिए हमको, जो सेम कॉमन रहेगा वो निकालना हमको। √6 है हमारे पास। अभी देखो एकदम इजी सॉल्व कर सकते हो आप। कितना दिया, √6 है, यहाँ पर 3 है, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये √6 को हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 होता है, मतलब 6 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √6 की जगह पर √3 इंटू √2 लिख सकते हो। समझ में आया, √3 इंटू क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। और ये 3 की जगह पर हम 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 100 रुपीज की नोट है तो दो 50 रुपीज की नोट ले सकते हो, बस वही है। समझ में आया कि क्या करना है, वो ध्यान में रख लो। ठीक है, इसमें हम लोग को जो मिलेगा कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। कॉमन अगर आएगा तो हम लोग कुछ क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो इसमें से आप देखो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक स्टेप आपको समझ में आने के लिए। ये 3 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 3 की जगह पर मैं ये लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, √3 इंटू √3 इंटू क्या आएगा x² माइनस ये √6 की जगह पर मैं ये लिखने वाला हूँ √3 इंटू क्या आएगा, √3 इंटू कितना आएगा √2, x एक x है, एक ही लिखना है, माइनस कितना आएगा √6x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आया क्या कैसे किए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो है थोड़ा अलग कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करना है, देखो कॉमन हमको निकालना है। देखो यहाँ पर हमारे पास ये इतने में कॉमन एक चीज है, दूसरा इसमें से हमको निकालना है, ये दोनों में से हमको निकालने का है। ठीक है, √6 की जगह पर हम लोग यहाँ पर भी उसी तरह करना था, हमको यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाना ना पड़े उसके लिए इसको भी वैसे ही कर लो। देखो निकालना पड़ेगा, चलो उसको भी थोड़ा पहले यहाँ देख लो क्या कर, देखो √3 है, √3 है, √3 दोनों में √3 है, √3 कॉमन ले लो।
√3 कॉमन ले लिए, दोनों में x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, 1x कॉमन ले लो, बचा के यहाँ पर हमारे पास √3 और x बचा है, और यहाँ पर देखो क्या बचा हमारे पास -√2, इतना ही बचा है। तो अब उसी तरह इसको भी हमको क्या करना, ब्रेक करना है, क्योंकि हमको ये लाना है यहाँ पर, तो इसको भी हमको क्या करना है, ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक कैसे करोगे, देखो यहाँ ये माइनस हो गया हमारा, ये √6 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, √6 की जगह क्या लिखोगे, कलर चेंज कर देता हूँ, √3 इंटू √2x, और ये 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये हो जाएगा हमारा, प्लस क्या आएगा, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा समझ में आया। अभी देखो इतना इतना समझा है क्या। अब देखो इसमें से भी हमको क्या करना है, कॉमन वीमन निकालना है। क्या कॉमन है, देखो √2 इसमें है, √2 इसमें भी है, x तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे, माइनस भी निकालना है, क्योंकि हमको अंदर की साइन चेंज, जब माइनस लेंगे तब अंदर की साइन चेंज होगी, -√2x हम लोग ले लिए, बचा गया हमारे पास, देखो ये बच रहा है, तो ये हम लोग लिखेंगे √3। ओके, अब ये देखो माइनस जब लिए हो तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, और क्या बचा, x भी है, ये x लिखे, और ये क्या बचा हमारा, √2 बचा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। समझा, देखो दोनों एक ही चीज मिल गई हमको, यहाँ पर देखो ये वही है, यहाँ पर भी वही है, 2 बार है, इसको एक बार हमको लिखना, √3x माइनस √2, ये ऐसा हो गया। समझा गया, देखो यहाँ पर x नहीं निकलेगा, एक ही x है ना, यहाँ पर तो है नहीं, एक सिर्फ x √2 निकलेगा, कितना निकलेगा, सिर्फ √2 निकलेगा। तो अब हमारे पास देखो ये मिल गया, ये 2 बार था, इसको एक बार लिखा, इसको हमको एक बार लिखना, √3 कितना आएगा, देखो क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये 2 बार था, एक बार लिख लिया, अब इसको भी उसी तरह लिखना, क्या आएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखो वही चीज है, अब वही चीज है तो एक ही बार सॉल्व कर सकते हो। अब डायरेक्ट देखो वही आया, मतलब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही हमारा आंसर आने वाला है, तो इसको हम इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही का इक्वल 0 करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज दोनों दोनों है। अब क्या करोगे, देखो √3x अपनी जगह पर है, ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, अब दोनों में मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो ये थोड़ा ऐसा बनाना है आपको, रूट वो ध्यान में रखने का, ये हो गया हमारा ऐसा, ये √3 अपनी जगह पर हो गया, कितना आएगा, देखो x अपनी जगह पर हो गया, √2 जो है अपनी जगह, ये प्लस में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, आ गया हमारा आंसर। इस तरह हमारा जो है ये आंसर हो गया, एक ही आंसर हमारा निकल रहा है इसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आंसर के फॉर्म में लिखना हमको, क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कैसे लिखना है, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, बोलो किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा, तो लिखना। तो इसे एक ही आंसर है, हम उसको 2 बार भी लिख सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक हो गया हमारा जो है, कितना, ये √3 है, कितना है, ये √3 है। समझ में आया क्या, कितना है, ये हमारा जो है आंसर √3 है। देखो ये हो गया हमारा √3। समझ में आया कैसे करना है, इतना हम लोग आंसर लिख सकते हैं, एकदम इजी जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को, वो बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके वेरी गुड। क्या लिखोगे, √2 अपॉन क्या आएगा, √3, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा बेसिक बताया, थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो अभी हमारे पास क्या दिया हुआ वो ध्यान रख लो। अगला क्वेश्चन है ये है, और दूसरा एक क्वेश्चन और है, वो देखो पहले ये हम लोग देखते हैं जो है, अभी ये क्वेश्चन में क्या करना हो, देखो
सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या दिया हो ध्यान में रख लो। वो देखो अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है हमको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है क्या, नहीं है, तो हमको कैसे बनाएंगे, एकदम इजी। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे जब मल्टीप्लाई करोगे 2m इंटू एम, डायरेक्ट भी कर सकते थे, माइनस इसका इससे करो 2m इंटू 24, माइनस यहाँ पे हमने लगा दिया। ये देखो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस है, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो गया। अभी देखो आगे क्या लिखा है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2m², 2m है तो क्या हो जाएगा, m² होगा, माइनस फिर क्या आएगा हमारा, ये माइनस हो गया। अभी देखो 24 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 24 2 सा 48, तो ये हो गया हमारा जो है 48m, माइनस क्या आएगा 50, इतना ही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 48, ये 50। अब इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते थे, डिवाइड अगर हो रहा है यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते थे हम डायरेक्ट, अगर डिवाइड, या यहाँ पर देखो 48 भी है, यहाँ पर क्या 2 दिख रहा है, इसको 2 को अगर डिवाइड कर देते तो और इजी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, और इजी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या कर लो, अगर मैं ऐसे कर लिया, पहले भी कर सकते थे हम लोग, इसको हमारे पास देखो 2m है और यहाँ m-24 है और ये 50 है, देखो ये दोनों में कॉमन ही निकला है, 2 को ले जाके उधर डिवाइड कर दो, m-24 और ये 50 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 25, मतलब ये हमारा होता है m-24 इज इक्वल टू 25। समझा गया। अब ये डायरेक्ट ये देखो m और m का मल्टीप्लाई करते हैं हम, m² माइनस 24m हो जाता, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -25, ये इज इक्वल टू 0। ऐसा सॉल्व कर सकते हो, वही बनेगा, इसमें भी वही बनेगा, आप ऐसा भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ये मैं इसको सॉल्व कर, यही आने वाला मेरे पास भी। देखो इसमें 2 से डिवाइड अगर करूँ मैं, 2 से डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय जो है 2 करूँगा, डिवाइडिंग बाय 2 कितना आने वाला है, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, बस डिवाइड करूँगा तो देखो 2m² अपॉन 2, 48m अपॉन 2 माइनस 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये करेंगे 24 हो जाएगा, ये करूँगा 25 आएगा, ये कैंसिल, मतलब वही आने वाला हमारा m² माइनस 24m माइनस क्या आएगा 25 इज इक्वल टू 0। बस इस तरह आएगा, समझा। अब इसको सॉल्व करना है, चाहे तो आप ऐसा करो तो भी वही मिल गया। अब देखो ये लाना कैसे है आपको, देख लो 25 माइनस में लाना है और -24 लाना है, प्लस, मतलब प्लस करने पे ये आना चाहिए, प्लस करने पे हमको क्या आना चाहिए, ये आना है, एकदम इजी है। देखो 25 किसके टेबल में आएगा, 5 5 25, 1 इंटू 25 करेंगे तो भी 25 होगा। तो अगर देखो ऊपर माइनस है तो दोनों में से एक में माइनस लगेगा, तो देखो क्या करना है, ऊपर माइनस है हमारे पास तो दोनों में से एक में माइनस लगना है। ठीक है, अब यहाँ देखो 25 इंटू 1 जब करेंगे तो 25 होगा, माइनस कहीं पे भी लगाओगे, माइनस के पास 1 के पास लगाओगे तो भी माइनस हो जाएगा, इसके पास लगाओगे तो भी होएगा, बट यहाँ पर जो साइन है बड़े के पास लगाना है। अब ये दोनों का देखो, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -25 इंटू 1 दैट इज -25। ओके, अभी देखो अब ये हो गया होगा -25 प्लस 1 दैट इज कितना हो जाएगा, -24। इस तरह हमारा आंसर भी आ गया, यहाँ से -25 है, मतलब डायरेक्ट आंसर हम लोग अगर यहाँ पर 1 है तो लिख सकते, कितना आंसर आने वाला 25 और -1, सिर्फ साइन चेंज होगी। देखो अभी क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे m हो गया हमारा m² माइनस 25m हो गया। अभी क्या आएगा, -1 प्लस 1m लिख सकते हो ऐसा, या m लिखेंगे तो भी चलेगा, -25 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा बोलो, क्या कॉमन आएगा, m आएगा, कितना आएगा m -25। अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा कॉमन, m -25 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, एकदम इजी है,
अभी यहाँ देखो 2 बार है, ये वही चीज 2 बार है, 1 बार लिखना है। m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस इसको इसके साथ लिखना है इज इक्वल टू 0। हो गया इतना। अब क्या करोगे, एकदम आसान है, एकदम इजी है, हमारे पास सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बेटा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब क्या करना है, देखो ये हम लिख सकते हैं m हमारे m अपनी जगह पे, ये माइनस उस साइड जब जाएगा तो क्या होगा, यस साइन चेंज हो जाएगी, वेरी गुड। माइनस है इधर आएगा प्लस हो गया, और कितना होगा यहाँ पर m अपनी जगह पे प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। हो गया, हमारा आंसर आ गया। आंसर लिखना है हमको, क्या लिखेंगे आंसर हम लोग, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर। क्या लिखेंगे आंसर हम लोग, क्या लिखेंगे 25 कॉमा -1। आपको बताया था देखो माइनस है और ये प्लस आएगा, प्लस है तो ये माइनस, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया क्या बेटा, कुछ प्रॉब्लम है किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोलो बेटा कुछ प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है। इस तरह जो है हमारा जो है, इस तरह आंसर हम लोग सॉल्व कर लिए। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको ऐसा भी कर सकते थे, आपको दोनों बता दिया, दोनों इजी। कॉमन आएगा तो ले सकते हो कॉमन, वही डिवाइड में कर दिया, एकदम आसान है। ठीक है, अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी देखो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, यस किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलना है बेटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट कुछ है, हम लोग सॉल्व करते। देखो सबसे पहले क्या दिया हमारे पास, देखो हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक, हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक, जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे हमारे। ठीक है, क्या आ रहे थे, देखो अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक लग रहा होगा आपको। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े उसमें ए एक्स स्क्वायर था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स भी था प्लस सी भी था, यानी एक्स वाला टर्म था, एक्स स्क्वायर वाला भी था, एक्स वाला भी था, कांस्टेंट सब में था, जितने क्वेश्चन हम लोग पढ़े। बट अब इसमें देखो क्या दिया है, स्क्वायर वाला तो है, और क्या है, एक्स एम वाला है क्या, ये वाला टर्म है क्या, नहीं है, मतलब 2 टर्म है, एक्स स्क्वायर है प्लस सी है, 2 है, ये दिया है। जब ऐसा रहेगा तो अलग मेथड से सॉल्व होगा, जब ये दोनों रहेगा तो अलग मेथड से सॉल्व होगा, और ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अभी आने के लिए आपको। देखो एकदम इजी, ये उस सबसे आसान है और ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आता है। अभी देखो इसको करेंगे कैसे, हो ध्यान में रख लो। क्या क्या रहेगा, जब ए रहेगा मतलब इसको स्क्वायर वाले के बाजू के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, ए, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। समझ में आया क्या, तो ये है। तो अब हम क्या करने वाले, देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर, प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इतना समझा। अब देखो एकदम आसान है, 25 को हमका स्क्वायर अगर बन रहा है तो पहला स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ये 25 m का होल स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है, तो ये 3 लिख दोगे। अब हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला है, हम लोग छोटे बच्चे थे जब से पढ़ते आ रहे, क्या थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कमेंट करना है बेटा, लिखना है, ठीक है, कंजूसी करना नहीं है। पहले वीडियो को पॉज करो और लिखो, फार्मूला लिख के देखो गलत सही क्या आएगा, ए प्लस बी और क्या आता है ए माइनस बी, ये फार्मूला, मतलब ये हमारा पूरा ए है, ये हमारा क्या बी है, आपको समझाने के लिए। अब क्या लिखूंगा, ए प्लस बी, क्या लिखूंगा, देखो 5m प्लस क्या लिखूंगा बी 3, 5m माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। सॉल्व हो गया। अब देखो ये क्या करोगे, अब वही लिखना हमको एक बार, 5m है प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एकदम आसान है, ये तो सब में क्वेश्चन में करे आप, प्लस है उधर जाएगा माइनस, आपको मालूम है -3। अभी देखो और हो गया 5m माइनस है इधर आएगा प्लस, ओके। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई है, क्या करें ना, डिवाइड करना,
-3/5 और m इज इक्वल टू क्या होगा 3/5। ये हो गया हमारा आंसर। अब आंसर हो गया हमारा, हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखोगे आंसर? हम लोग देखो आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आंसर के फॉर्म में कि -3/5 एंड 3/5 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही लिखना है बेटा, ज़्यादा टेंशन घेऊ नका तुम्ही, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसा जो है इसको जो है लिखना है आपको। समझ में आया क्या? ये आंसर को आपको लिख देना है। कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? वो बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है, ओके। तो बेटा लाइक करना है और जो है दोस्तों लोग को भी भेजना है, ठीक है। समझ में आया क्या? अभी देखो ये हो गया हमारा जो है, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजी। इसमें क्या था, ए और सी था, स्क्वायर वाला है और ये मतलब ए और सी था, तो ऐसा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखो आगे, अभी यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, देखो इसमें स्क्वायर दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें ए और क्या दिया है यहाँ, अभी ये देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, इस ए दिया है और क्या दिया है, सी दिया है। ए और सी दिया तो हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम लोग कर लेते, ए और सी वाले को। कैसे करोगे? देखो एकदम इजी है। अभी आपको पता है, पहले इसको ला लिए। अब यहाँ पर ये हमको सॉल्व करना है। देखो ए दिया हुआ है और सी कैसे मालूम? स्क्वायर वाले को ए बोलते और कांस्टेंट नंबर को सी बोलते। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, m का स्क्वायर है ये। 11 किसका स्क्वायर होता है? 11 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं है, तो मत उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे इसको? बेचारे को ऐसे लिख दो, रूट में 11 का स्क्वायर जब करोगे 11 बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब लिखेंगे कैसा? देखो ये हमको क्या लिखना है, m ये हमारा a है, ये हमारा b है। m हो गया प्लस में √11 और दूसरा क्या आएगा, m माइनस रूट में 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझा गया कैसे आ रहा है? एकदम इजी है बेटा, कोई टेंशन लेना नहीं है। 2 मार्क्स के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सबसे पहले क्या करोगे, m हो गया प्लस रूट में 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट में 11 इज इक्वल टू 0। अब एक बार प्लस है, उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस हो जाएगा 11। समझ में आया क्या? ये हो गया हमारा। अभी क्या दिया है देखो, और m इज इक्वल टू, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो गया, खत्म हो गया सॉल्व। डायरेक्ट आंसर लिखना हमको। आंसर क्या हो जाएगा, पहले प्लस वाली वैल्यू लिखने का, √11 कॉमा माइनस √11 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया सॉल्व, इतना ही करना है, कुछ करना नहीं है। कुछ प्रॉब्लम है? बोलो बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है बस। ज़्यादा प्रैक्टिस, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे और एकदम इजी जो है, आपको टेंशन आएगा नहीं। आपको 40 मार्क्स का टारगेट है, ठीक है। अभी यूनिट टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा इस चैनल से पढ़ने के बाद। अभी देखो सबसे पहले हमारे पास, अब इसको हमको सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हो, देखो 11th में क्या दिया है, ए दिया है और क्या दिया है, बी दिया। कॉन्स्ट यहाँ पर ए था और क्या, सी है। इसको, ये उससे भी आसान है। कैसे करोगे देखो, इसको जरा मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ तो आपको समझ में आते रहेगी। जरा देखो क्या दिया हुआ है, देखो इसको, देखो 7m² अपनी जगह पर, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -21m इज इक्वल टू क्या है, 0। समझा? इतना एकदम आसान, उससे भी इजी है ये, लिख लिए। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देख लो। जो आधा क्वेश्चन है हमारा, जैसे हम लोग यहाँ पर देखो सॉल्व किए थे,
यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए, देखो ये आधा क्वेश्चन है, ये देखो ये इतना इतना ही है, क्या किए कॉमन लिए थे ना, बस वही करना है हमको, ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखो इसमें दोनों में क्या दिया है, 7m कॉमन है तो हम 7m कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर देखो 7m को m स्क्वायर को 7m से डिवाइड किया, ये गया ये भी गया, ये बचा बेटा हमारा कितना m, -21m को -21 को 7m से डिवाइड किया, ये भी कैंसर, 7 के टेबल में आएगा कितनी बार में, 3 टाइम में, -3 आ गया, तो ये -3 लिख दिए इज इक्वल टू 0। समझा, बस हो गया, सॉल्व हो गया हमारा। देखो कैसे करोगे, 7m लिखेंगे इज इक्वल टू 0 और m-3 इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पर आएगा क्या, m अपनी जगह पर है 0/7, ऐसा 0/7, और m इज इक्वल टू माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो ये हो गया m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा आंसर। हमको आंसर लिखना है, आंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3,0 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही लिखना है बेटा, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है हम लोग को। ये हमारा आंसर हो गया है, ये हमारा आंसर है, समझा क्या, बस इतना ही जो है हमारा आंसर है, इसको बस लिख देना है। समझा कैसे करना है, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, बोलो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताना है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट, वो आप सॉल्व करो, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करना है। ओके बाय, हम लोग मिलते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म कर लिए, आ रहा है एकदम इजीली सॉल्व करने आ रहा है, सबको समझ में आया क्या, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, इसी तरह जो सॉल्व करते रहना है और पूरे मार्क्स लेना है। ओके बाय।